हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु के देवता यमराज से जुड़े दो ऐसे प्रसंग आते हैं जब यमराज को इंसान के हट के आगे मजबूर होना पड़ा था। पहला प्रसंग सावित्री से संबंधित है, जहां यमराज को सावित्री के हट पर मजबूर होकर उसके पति सत्यवान को पुनः जीवित करना पड़ा था। जबकि दूसरा प्रसंग एक बालक नचिकेता से संबंधित है, जहां यमराज को एक बालक की जिद के आगे मजबूर होकर उसे मृत्यु से जुड़े गूढ़ रहस्य को बताना पड़ा। आज हम जानेंगे यमराज और नचिकेता से जुड़े प्रसंग और इनके बीच हुए संवाद को। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद में मिलता है। इसके अनुसार नचिकेतन वज्रशव उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। एक बार उन्होंने विश्वजीत नामक ऐसा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है। दान के वक्त नचिकेतन यह देखकर बेचैन हुआ कि उसके पिता स्वस्थ गायों की वजह कमजोर बीमार गायें दान कर रहे हैं। नचिकेतन धर्म पवित्र और बुद्धिमान था वह, परंतु समझ गया कि यह मोह के कारण ही पिताजी ऐसा कर रहे हैं। पिता के मोह को दूर करने के लिए नचिकेतन ने पिता से सवाल किया कि वह अपने पुत्र को किसे दान देंगे। उद्दालक ऋषि ने इस सवाल को टाल दिया, लेकिन नचिकेतन ने फिर यही प्रश्न पूछा। बार बार यही प्रश्न पूछने पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने कह दिया कि तुम मृत्यु यमराज को दान करूंगा। पिता के ऐसे वाक्य से नचिकेतन को बहुत दुख हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा के लिए नचिकेतन ने मृत्यु को दान करने का संकल्प भी पिता से पूरा करवा लिया। तब नचिकेतन यमराज को खोजते हुए यमलोक पहुंच गए। यमराज के दरवाजे पर पहुंचकर नचिकेतन को पता चला कि यमराज वहां नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और 3 दिन तक वहीं पर बिना खाए पिए बैठा रहा। यम के लौटने पर द्वारपाल ने नचिकेतन के बारे में जाना तो बालक की प्रीत भक्ति को कठोर संकल्प से बहुत खुश हुए। यमराज ने नचिकेतन के पिता की आज्ञा के पालन और 3 दिन तक कठोर प्रण करने के लिए 3 वर मांगने को कहा। तब नचिकेतन ने पहला वर पिता का स्नेह मांगा, दूसरा अग्नि विद्या जानने के बारे में था, तीसरा वर मृत्यु का रहस्य आत्मज्ञान को लेकर था। यम ने आखिर वर को टालने की भरपूर कोशिश की और नचिकेतन को आत्मज्ञान के बदले कई सांसारिक सुख सुविधाओं को देने का लालच दिया, लेकिन नचिकेतन को मृत्यु का रहस्य जानना था। अतः नचिकेतन ने सभी सुख सुविधाओं को नश्वरता जानते हुए नकार दिया। अंत में विवश होकर यमराज ने जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य बताए। इस तरह शरीर से होता है ब्रह्म ज्ञान के दर्शन। मनुष्य शरीर में 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, छिद्र, 1 मुंह, प्रह ग्रंथि, नाभि, गुर्दा और शीश के रूप में 11 दरवाजे वाले नगर की तरह हैं, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वह मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य धन और ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्या आत्मा भी कभी मरती है? जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानता है वह असल में आत्मा को ही नहीं जानता, भटके हुए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना किसी को मारती है। कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। मनुष्य हृदय ब्रह्म को पाने का एक स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माने गया है। उसका हृदय अंगूठे के माप का होता है, इसलिए उसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे का आकार में पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाले व्यक्ति यह मानते हैं कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है, इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। क्या है परमात्मा का स्वरूप? यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने पर 7 जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नश्वर, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। यह अनंत आदि और दोष रहित है। इसका कोई कारण नहीं है, ना ही कोई कार्य है, यानी इसका जन्म नहीं होता, ना ही ये मरती है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ेंगे। जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने पर वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मान
बनकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों से भटकते रहते हैं। कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वह कहाँ और कैसे प्रकट होता है? ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वह स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इसका नाम वासु है। वह ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ के पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले वसु देव ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्य श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल व मछली या शंख, पृथ्वी, जड़, पेड़ पौधे, अंकुरित अनाज, औषधि या पर्वत में नदी, झरने, यज्ञ फल के दौर पर ब्रह्म प्रकट होता है। इसी प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव है। आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिया ज्ञान भी निकल जाती हैं। मृतक शरीर में क्या बाकी रह जाता है? यहाँ नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन वहाँ परम ब्रह्म उसी शरीर में रह जाता है जो हर चेतना और जड़ से प्राणियों में विद्यमान होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को क्या और कौन सी योनि मिल जाती है? यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों के शास्त्र, गुरु संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम में देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होता है। इसके आधार पर ही आत्मा और मनुष्य पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वह मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म ले पाते हैं। अन्य योनि जैसे जड़, पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? मृत्यु से जुड़े रहस्य को जानने की शुरुआत बालक नचिकेतन ने यमदेव से धर्म, अधर्म और संबंधित रहित कार्य कारण स्वरूप, प्राकृतिक, भूत, भविष्य और वर्तमान से पूरे परमात्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा कर जान लिया। यमदेव ने नचिकेतन को ओम के प्रतीक स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने के सभी अस्त्रों से सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में सही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेने ही सबसे बेहतर उपाय है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह अद्भुत और रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट हरेंगे। हर हर महादेव।